एक और एग्जिट पोल आया, महागठबंधन के लिए खुशखबरी लाया। तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा सीटों के साथ नंबर 1 बताया। जी हां, कल मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। बहुत सारे एग्जिट पोल्स एनडीए सरकार का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन दो ऐसे एग्जिट पोल थे जो महागठबंधन की सरकार बता रहे थे, उसका अनुमान जता रहे थे। वो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। अब उसके बाद एक और एग्जिट पोल आ गया है जिसमें महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सा ये इलेक्शन कैंपेन है, कौन सी ये कंपनी है जिसने ये एग्जिट पोल किया है, ये मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में अपूर्व के साथ अंदर की बात में ये मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी ये कंपनी है जिसका ये एग्जिट पोल है। इस कंपनी का नाम है न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स। ये आप देख रहे हैं, न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स। इन्होंने भी एग्जिट पोल अपना जारी किया है, जिसमें वोट शेयर की बात की जाए तो महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि महागठबंधन वोट शेयर के मामले में नंबर 1 पर है। महागठबंधन को मिल रहे हैं 39.20% वोट, 39.20, यानी कि सबसे ज्यादा महागठबंधन को वोट मिलते दिख रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 पर यहां पर एनडीए है। एनडीए को मिल रहे हैं 38.40 वोट, यानी कि लगभग 0.80 का फासला है। बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1% से भी कम का फासला है, लेकिन कई बार ये 1% से भी कम का फासला वोट शेयर का कई 100 सीटों को जो है इधर से उधर कर देता है, सीटों को पलट देता है। 0.5, 0.4, 20 सीटें इधर 20 सीटें उधर, और वहीं सरकार में खेल हो जाता है। इसके बाद जीएसपी 12.7 और अदर्स 9.8, यानी कि एक तरीके से वोट शेयर में महागठबंधन यहां पर नंबर 1 है। अब बात करते हैं किसको कितनी सीटों का अनुमान है। तो 243 की जो विधानसभा है उसमें आरजेडी को 89 से 97, यानी कि 89 से 97 सीटों तक का अनुमान है। यानी कि आरजेडी खुद के बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन सकती है। ये न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। यानी कि एक और ऐसा एग्जिट पोल है जो आरजेडी को, महागठबंधन को नंबर 1 बता रहा है। इसके बाद बीजेपी नंबर 2 पर है, बहुत ज्यादा फासला नहीं है। इनके पास 89 से 97 सीटें दिखाई जा रही हैं, तो बीजेपी को 85 से 93, यानी कि 85 से 93 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। और इसके बाद जेडीयू नंबर 3 पर खिसक गई है। 25 से 31 सीटें जेडीयू को मिलती हुई दिख रही हैं। अब आगे बताते हैं एक और किन किन को कितनी सीटों का अनुमान इस एग्जिट पोल में दिखाया गया है। एलजेपी को सिर्फ 2 से 4 सीटों का अनुमान है, हमको 0 से 1, और कांग्रेस को 14 से 21 सीटों का अनुमान इसमें दिखाया गया है। यानी कि अगर कांग्रेस की 14 से 21 सीटें देख लें और इनकी अगर मान लीजिए 97 आ जाएं और कांग्रेस की 21 आ जाएं, तो बहुमत के 122 के आंकड़े के बिल्कुल करीब महागठबंधन पहुंच सकता है। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अगर कुल मिलाकर सीटों में देखा जाए तो इन्होंने क्या जो है अनुमान जताया है। वोट शेयर में भले ही आरजेडी नंबर 1 है, महागठबंधन नंबर 1 है, सीटों में भले ही आरजेडी आगे है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स बता रहा है कि एनडीए बहुमत के एकदम करीब पहुंच सकता है। एनडीए को 121 सीटों का अनुमान जताया गया है, महागठबंधन को बिल्कुल करीब 119 सीटों का अनुमान जताया गया है, और अदर्स को 3 से 5। अब यहां पर हो सकता है खेल, अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है, 2-4 सीटों का ऊपर नीचे कुछ होता है, तो ये जो अदर्स है ना, ये बहुत काम आएंगे। तुरंत इनको जो है फोन घूमना शुरू हो जाएगा। अगर पार्टियों को लगेगा कि यार 122 के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, 5-6 सीटें कम रह जाएंगी, इनको तुरंत फोन घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो देखना होगा कि क्या ये एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित होता है या फिर नहीं। लेकिन हां, एक और एग्जिट ऐसा पोल है जो ये दिखा रहा है कि महागठबंधन बहुत जीत के करीब है। जो मैंने कल आपको 2 एग्जिट पोल दिखाए थे, उसमें तो महागठबंधन की बाकायदा सरकार दिखाई जा रही है, लेकिन इसमें महागठबंधन बहुत क्लोज दिखाया जा रहा है। वोट परसेंटेज में महागठबंधन नंबर 1 है, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, अनुमान जताया गया है। लेकिन अंदर की बात यही है कि इस एग्जिट पोल में किसी को भी बहुमत नहीं है, दोनों बहुत क्लोज हैं। अंदर की बात यही है कि एनडीए और
MGB। दोनों जीत के बहुत क्लोज हैं। अब ये तो नतीजे वाले दिन पता चलेगा कि इसमें से वो जीत की दहलीज पार कौन कर पाता है। बाकी आपका आकलन क्या है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल अंदर की बात अपूर्व के साथ में इतना ही। इसी तरीके से दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।